ये बुद्ध की ज़माने की बात है। बुद्ध उसी गांव में कोई जंगल से गुजर रहे थे। फिर बुद्ध ने दूर से देखा और बुद्ध ने कहा कि इसे छोड़ दो, आने दो मेरे पास में। एक राजा था, उन्होंने शादी किया। शादी करने के बाद कई सालों तक उसकी पत्नी का कोई लड़का बच्चा नहीं हुआ। तो उसने फिर प्लान किया कि मुझे अब दूसरी शादी करना है। दूसरी शादी किया तो छोटी पत्नी का बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ उसके बाद राजा उस पत्नी की ओर ज़्यादा झुकने लग गया। उसकी झुकाव उसकी ओर हो गया। उसके साथ समय बिताना, बेटे के साथ रहना, खेलना, और इसको समय नहीं दे पा रही है। अकेले अकेले हो गई। अब ये अकेले अकेले रहने लगे। अब इसको अंदर में जेलस आ रहा है कि राजा ने मेरे साथ धोखा दिया, मुझे समय नहीं दे रहा, मुझे प्यार नहीं कर रहा है, उसको ही मतलब इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसे ही प्यार कर रहा है। तो यहाँ से दुश्मनी उस राजा की छोटी पत्नी के प्रति इसके अंदर में एक दुश्मनी की भाव आ गया, क्योंकि मेरा पति बाद में शादी की और खींच ली अपनी ओर। उसके बाद ज़िंदगी ऐसी जीने लगी। जब राजा नहीं होते थे तो थोड़ा बहुत टकराव होते रहता था दोनों के बीच में, और कई दफ़ा ये कोशिश करती थी कि इस बच्चा को भी मैं मार दूं, लेकिन असफल रही। तो इस तरीक़े से वो दोनों लड़ाई झगड़ा करके चल रहा है। उनकी लड़ाई झगड़ा दुश्मनी बंद नहीं होती है। आगे चलकर ये जो बड़ी वाली है उसको बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत हानि पहुंचाती है, और उसकी एक दिन हत्या कर देती है, बड़ी वाली छोटी वाली को। लेकिन दोनों की हत्या तो हुई। जैसे कॉमर्स में पढ़ाई करते हैं तो बैलेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जब हिसाब किताब निकालते हैं और इस ईयर का उस ईयर में फॉरवर्ड हो जाता है, हिसाब किताब तो पूरी नहीं हुई। दूसरे जन्म में वो फिर एक मुर्गी बना तो एक बिल्ली बनी। दोस्ती तो नहीं होती है ना, मुर्गी और बिल्ली में दौड़ाते रहते हैं एक दूसरे को। इस जन्म में भी वो दोनों एक पास ही होंगे, क्योंकि आपके पूर्व जन्म में जो थे वही आपके पास अभी है। इसकी एक विज्ञान है, वही आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अब ये दोनों, एक मुर्गी और एक बिल्ली, अब ये दोनों की लड़ाई झगड़ा इस जन्म में भी चल रहा है। इस बार इसने उसको मारी थी, इस बार ये बिल्ली बनी है, अब मुर्गी के ऊपर हावी हो रही है। अब मुर्गी जो बनी है वो बड़ी वाली है, उसके ऊपर ये हावी हो रही है। ये जातक कथाएं में से मैंने कभी पढ़ रहा था तो मुझे मिला था। अब इस बार ये बिल्ली ने उसको मारती है, मतलब छोटी वाली बिल्ली बनी है ये, क्योंकि हर रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, और उसको मारती है। ये जीवन भी फिर उनका पार होता है। फिर दूसरे जन्म में फिर इन लोग इंसान बनते हैं एक ही गांव में। फिर एक ही गांव में दोनों, फिर एक राजा के साथ शादी होता है का, फिर इसी तरह से दोनों एकत्रित होते हैं। और जो पहले घटना घटी थी कि राजा ने फिर लड़का बच्चा नहीं होता तो फिर उसके साथ शादी किया था, फिर अब वो विपरीत, फिर वो शादी हो रही है और दोनों एकत्रित हो गई, और दोनों में फिर लड़ाई झगड़ा अभी भी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। फिर पत्नी बनी हुई, अब बड़ी वाली छोटी तो छोटी वाली बड़ी, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी स्टार्ट है। हमेशा दोनों एकत्रित है, लेकिन पहले का बात उनको याद नहीं है, लेकिन दुश्मन की माफिक मार दूंगी, काट दूंगी, इस तरीके से झगड़ा चल ही रहा। एक दिन इसी तरह से राजा नहीं थे। जब राजा नहीं होते थे तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चलता है, वैसे भी घर घर में वैसे ही होता है। जब नहीं होते थे तभी इनकी चलती थी। एक दिन नहीं थे तो इसने उनको मारने के लिए दौड़ा ली। जैसे ही दौड़ाई दाव लेकर, तो ये भागी जा रही है। ये बुद्ध की ज़माने की बात है। तो एक भागते बुद्ध उसी गांव में कोई जंगल से गुजर रहे थे। तो उनका वो मठ था, अपने मठ में बैठे हुए थे, और मठ के आगे उनके कुछ भिक्षुक थे। तो ये दौड़ते दौड़ते अपने जान बचाने के लिए उनके मठ की ओर दौड़ पड़ी। कुछ भिक्षु भी रोकना भी चाहते भी वो रुक नहीं पाई, सीधा वो दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास में पहुंच गया। पीछे वाले जो दौड़ के आ रही है वो भी दौड़ते हुए आ रही है,
भिक्षुक ने उसे पकड़ भी लिया क्योंकि वो मारने जा रही है, तो फिर नहीं छोड़ दो, मैं आज छोड़ूंगी नहीं, मैं मुझे मार ही दूंगी। इस तरीक़ा से वो दौड़ी आ रही है। तो फिर बुद्ध ने दूर से देखा और बुद्ध ने कहा कि इसे छोड़ दो, आने दो मेरे पास में। आया, दोनों को बैठाया, अब समझाने लग गए, तुम दोनों को पता है कि तुम क्यों उसको दौड़ा रही हो मारने के लिए, और तुम क्यों भाग रही हो, और कब तक सिलसिला तुम लोगों का चलेगा ये? ऐसे ही तो नहीं दौड़ा रही हो ना, कुछ तो कारण है, तभी तो ये क्रिया हो रही है। तो वो स्मरण दिलाते हैं कि 2-3 जन्मों से तुम लोगों का कहानी ऐसे ही चल रहा है, तुम उसको मार रही हो, उसको मार रहे हो, कभी जानवरों का रूप लेकर जानवर की चेतना अपने डेवलप की तो जानवर का शरीर लिया, उसमें लड़ाई झगड़ा चला, फिर मानव में फिर ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और अभी भी तुम लोगों ने ये बंद नहीं किया तो आगे सिलसिला जारी रहेगी। अब तुम लोग दोनों डिसाइड करो ये बंद करना है या आगे भी सिलसिला जारी रखना है। और उनकी 2 जन्मों की कहानी बताते हैं, और वहीं से उन लोग प्रणाम करते हैं बुद्ध को और कहते हैं कि अब हमारी सिलसिला, क्योंकि किसको वो लाइफ पसंद है, और बंद करते हैं। नहीं तो बुद्ध के मुंह पे कोई आके थूक दे, उनका आसपास में भिक्षु बैठे, उनका बेटा बैठा है, उनको गुस्सा आ गया, उठ के चाहा कि वो जो व्यक्ति ने थूका उनके मुंह पे उसको मैं पकड़ूं या मारूं। बुद्ध ने कहा चुप रहो, बैठे रहो। वो शांत स्वरूप बैठे हैं, और वो उल्टा पूछ रहे कि और कुछ है। एक शांति भरी मुस्कुराहट के साथ, और कुछ कहना है? वो भी आदमी घबरा गया, मैंने थूका हूँ और इतने प्यार भरी बातें कह रहा है कि और कुछ कहना है। बुद्ध ने फिर नहीं थूका, ना ही प्रतिक्रिया की, क्योंकि बुद्ध को पता है। बाद में उनके बेटे ने पूछा कि आपने क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि आपके मुंह पे थूक दिया। इतनी हिम्मत उसका, इतने लोग आपको इज्जत देते हैं, आप सत्य की वाणी फैला रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो तभी हमने ये काम की थी, नहीं तो प्रकृति में किसी की हिम्मत कैसी कि मेरे मुंह पे आके कोई थूक दे। इसलिए मैंने ये जो क्रिया हो गई, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो प्रतिक्रिया करूँगा तो इसी प्रतिक्रिया में फिर एक क्रिया हो जाएगी, फिर क्रिया से फिर प्रतिक्रिया होगी। मेरे इस जन्म में सब कुछ खत्म कर रहा हूँ, न्यूट्रल कर रहा हूँ। जो भी मेरे कर्मों की जो बंधन है एक एक आकर माइनस हो रहा है। मैं वहाँ से अब एक्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, जो फंसा हुआ रहता है वो तो एक ही चीज़ को देखता है। वो तो देखता है कि इसकी ज़िंदगी में ये चीज़ आई कहाँ से और क्यों आ गई, और इसी की ज़िंदगी में ऐसे ही क्यों हो गई, जब कोई दुश्मनी नहीं है तो उनको समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध पुरुष या कोई सत्य को जानता है, कोई साधु सन्यासी की ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं आती है, उसकी भी आती है। कभी कभी उनको भी थप्पड़ मिल जाता है उनके शिष्य के सामने, तभी वो चुपचाप रहते हैं, क्योंकि थप्पड़ मिलना था, मिल गया। अब वो भी लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे तो फिर मुश्किल है, उनकी लड़ाई झगड़ा फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो मात्र ज्ञान जो है वही मुक्ति की ओर लेके जाता है, और अंत में उस ज्ञान को भी छोड़ देना पड़ता है, नहीं तो वो ज्ञान भी बंधन बन जाता है। ज्ञान को लेकर भी आप उस परमात्मा में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जो होता है वो सत्य, उसमें कोई विकल्प नहीं होता, तो कोई भी ज्ञान का विकल्प भी नहीं होना पड़ेगा। वो शुद्ध है, निर्मल है, इसीलिए वो निर्गुण ब्रह्म भी कहा जाता है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। जहाँ गुण है तो वहाँ पे द्वैत, और जहाँ पे द्वैत है वहाँ पे फिर द्वंद्व। इसलिए वो एकांत है, एक जैसा है, और वो एकांत की स्थिति है, इसलिए वो एकात्म है। वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो अब दूसरा कोई है ही नहीं कि आप किसी को नफरत कर पाएंगे, किसी को मार पाएंगे। तो हमारी अंदर में ही है वो।